हम देखिए डर काहे नहीं डरेंगे भाई, सबको डर है। अरे एक मनीष कश्यप जेल में गया है, 1 लाख मनीष कश्यप पटना में चिल्ला रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है? अरे एक मनीष कश्यप को आप ठिकाना लगा दिए। एक मनीष कश्यप समाज की हत्या कराने के लिए ही आए थे। 90 के दशक में लालू यादव से जितना डर हमको नहीं था, 2023 में नीतीश कुमार उससे ज्यादा डर है। फिर भी तो 17 सालों से बिहार पे राज कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण के हत्यारा अगर इस महीने के अंत तक 7 नामजद अभियुक्त को अगर जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, उस गरीब परिवार को इंदिरा आवास योजना के तहत घर नहीं बना, उस 2 मासूम बच्चे का पढ़ाई का खर्च अगर सरकार नहीं उठाया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, लगा दीजिएगा इन्हें से 180 दिन नहीं 80 दिन में आपकी सरकार ढुकने पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो 3rd डिवीजन वाला IAS और IPS बन जाता है, वही 3rd डिवीजन वाला नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, और 1st डिवीजन वाला और 2nd डिवीजन इनका तलबा चाटने में बेचैन हो गया है। इन सबका हिसाब किताब लेंगे। जो जियर गांव में जाने से किया जाता हो, जिस बिहार में जात देख करके सचिवालय में नौकरी दिया जाता हो, जिस बिहार में जात देख करके मंत्री का सचिव बनाया जाता हो, उस बिहार के जात की बात खत्म कर दीजिए। ये मुख्यमंत्री हैं। अरे परिस्थितियों का मुख्यमंत्री भाई, आप स्वर्ण समाज की बात कीजिएगा, ये आपका कर्म और धर्म नहीं कहता है। और उन माइक वाला को बंद करा दीजिए मुख्यमंत्री जी। सिर्फ मनीष कश्यप ही देशद्रोही राजद्रोही नहीं था, वैसे भी राजद्रोही हैं जो न्याय दिलाने के नाम पर के जाके जाती हम लोग बिहार की राजधानी पटना में है और पटना का यह गांधी मैदान है। यहीं से बिहार की राजनीति शुरू और यहीं से बिहार की राजनीति खत्म होती है। लेकिन नालंदा में एक भूमिहार समाज स्वर्ण समाज के युवा को, एक आदमी को मार दिया गया। वहां पर उनके बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन कार्रवाई उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हो रही है। मैं कहूँ तो किसी जाति किसी समाज का लोगों कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग गए हुए थे वहां पर जाकर के पूरे मामले को समझे और इंसाफ का आप लोगों ने भरोसा देकर आए हैं। क्या लगता है इंसाफ दिलवा पाइएगा जिस तरह से कार्रवाई लेट चल रही है? निश्चित तौर पर आपको भरोसे के साथ कह देते हैं कि हम लोगों में इतना शक्ति है, हम लोग लड़ के न्याय नहीं दिलवाएंगे। सरकार के गलत नीतियों का विरोध करके, सरकार की नीतियों का विरोध करके न्याय दिलवाएंगे हम। और हमको न्याय का मतलब न्याय चाहिए। न्याय का मतलब ये नहीं होता कि 4 लाख का मुआवजा दे दिए वही मेरा न्याय नहीं होता है। न्याय का मतलब ये होता है कि जो रजनीश सिंह का हत्या निर्मम तरीके से किया गया है, एक बकरा काटने वाला का भी कलेजा कांपता है काटते वक्त, एक इंसान को काटते वक्त उसका हिम्मत कहां से आया? और आज तक 8 व्यक्ति जो अभियुक्त है, नामजद अभियुक्त है, वो 8 में से सिर्फ 3 ही क्यों पकड़ाया? एक मंत्री का चप्पल चोरी करने वाला चोर पकड़ा जाता है 24 घंटा के अंदर। एक चप्पल चोरी करने वाला, ये दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में विधायक और मंत्री का चप्पल चोरी होता है और चप्पल चोरी करने वाला को पकड़ता यही बिहार पुलिस है, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। लेकिन एक गरीब परिवार की हत्या करने वाला 30 घंटे में भी नहीं पकड़ा रहा है। अच्छा, उनकी गलती क्या थी? आखिर शराब माफियाओं का विरोध करना, कोई शराब बेच रहा है उसको जाकर के पकड़वा देना और इन सही रास्तों पर चलना क्या बिहार में गलत है? उनकी गलती ये था कि वो स्वर्ण समाज में पैदा लिए थे। उनकी मात्र गलती ये था, वो शराबबंदी को न सफल बनाने का सपोर्ट कर रहे थे, न शराबबंदी को विफल बनाने का सपोर्ट कर रहे थे। वो इंसान खेत में जा रहा था फसल के लिए, वो इंसान जा रहा था इसलिए कि मेरा आगे का भविष्य, बाल बच्चे हैं, माता पिता है, खेती नहीं करेगा तो उनको जीवन खर्च कौन चलाएगा? वो इसलिए व्यक्ति जा रहा था। उसको क्या मतलब है कौन शराब बेचेगा? और क्या सरकार नहीं जानती है? क्या उत्पाद विभाग नहीं जानता है? या प्रशासन के लोग नहीं जानते हैं कि शराब कौन बेचता है? और ये शराब तो एक बहाना था, रजनीश सिंह को हत्या करना था इन लोगों को। एक समाज शराब के माफियाओं के नाम पर के, एक पुलिस मुखबिर के गलत संदेह में उसको हत्या कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में और मुख्यमंत्री जी के गांव कुछ ही किलोमीटर की दूर पे है। और ये नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे ना कि ये समझ लिए कि स्वर्ण समाज का वोटवा तो बपौती है। याद रखिएगा, जो 90 के डर दिखा करके आप हमको 20 के चुनाव में डर दिखा रहे थे कि जाओ 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 अपने बाप दादाओं से पूछ लो कि 90 में क्या होता था। मुख्यमंत्री जी, हम अपने बाप दादा से पूछने में थोड़ा टाइम लग गया, आप अपने पूर्वजों से पूछ के सेटलमेंट करें, उसी का गोदिया में जाकर बैठ गए हैं। बिहारी में एक घटना आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोग हैं कि कुछ राजपूत समाज के लोगों ने थूक चढ़वाया। बहुत गलत था, ये बात नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनको 2 दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लोग थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाकी जगहों पर जहाँ स्वर्ण की बात है वहाँ क्यों इतनी तेजी में करवाई? माइक को बिहार सरकार पहले बंद करवा दे। जो माइक स्वतंत्रता को, अधिकार को हनन कर दिया है, जो माइक भी उनके घर को जाकर तोड़फोड़ कर, जो माइक ने संविधान ने जो दर्जा दिया है, संविधान ने जो लिखा है कि माइक किसको उठाना चाहिए, माइक उठाने वाला का क्या काम होता है। मैं पुलिस का वर्दी पहन लूं और मैं भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज के न्याय की बात करूंगा, ये पुलिस की वर्दी गवाही नहीं देता है। आप माइक उठा के आए, आप स्वर्ण समाज की बात कीजिएगा, ये आपका कर्म और धर्म नहीं कहता है। और उन माइक वाला को बंद करा दीजिए मुख्यमंत्री जी। सिर्फ मनीष कश्यप ही देशद्रोही राजद्रोही नहीं था, वैसे भी राजद्रोही हैं
जो न्याय दिलाने के नाम पर के जाके जाति उन्माद फैलाते हैं। तो सही में मुंह बांध के किया, उस पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ, वो तो स्वतंत्रता भी घूम रहा है। और जो सही मायनों में मदद करता था, 5-5 हजार रुपया गरीबों को दे देता था, बिहार के बाहर जाकर बिहारियों को मदद करता था, बिहारियों का आवाज उठाता था, गुजरात हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, उसको तो इन्हें से लगा दिया गया। अरे भाई, न्याय को गोली मार दीजिए। किस न्याय की बात कर रहे हैं? जिसे बिहार में जात देखकर जात गिना जाता हो, जिस बिहार में जात देखकर बिहार पुलिस की बहाली किया जाता हो, जिस बिहार में जात देख करके सचिवालय में नौकरी दिया जाता हो, जिस बिहार में जात देख करके मंत्री का सचिव बनाया जाता हो, उस बिहार के अब जात की बात खत्म कर दीजिए। ये मुख्यमंत्री हैं, अरे परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है भाई। ये सवर्ण की हत्या कराने के लिए ही आए थे। 90 के दशक में लालू यादव से जितना डर हमको नहीं था, 2023 में नीतीश कुमार से उससे ज्यादा डर है। फिर भी तो 17 सालों से बिहार पे राज कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण आप समझ रहे हैं? अरे भाई, उस विद्यार्थी को मैं काबिले तारीफ करना चाहता हूं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के ढकने के बाद पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जो थर्ड डिवीजन वाला IAS और IPS बन जाता है। वही थर्ड डिवीजन वाला नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं और फर्स्ट डिवीजन वाला और सेकंड डिवीजन इनका तलबा चाटने में बेचैन हो गया है। इन सबका हिसाब किताब लेंगे। जो जियर गांव में जाने से डर रहे हैं ना, जो नालंदा की घटना में अपने मुंह पे टेप चिपका लिए है ना, सबका हिसाब होगा। और रजनीश सिंह के हत्यारा अगर नहीं पकड़ा गया, रजनीश सिंह के हत्यारा अगर इस महीने के अंत तक 7 नामजद अभियुक्त को अगर जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, उस गरीब परिवार को इंदिरा आवास योजना के तहत घर नहीं बना, उस 2 मासूम बच्चे का पढ़ाई का खर्च अगर सरकार नहीं उठाया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, लगा दीजिएगा इन्हें से 180 दिन नहीं 80 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। 80 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। चुनौती दे रहे हैं, लेकिन डर करके आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह नहीं है। अरे लोकतंत्र में जीते हैं। अरे ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर सकते, कोई उठवा लेगी सरकार तो फिर आवाज कैसे उठाएगी? कोई दिक्कत है, हम उठ जाएंगे, मेरा समाज बचना चाहिए। आज रजनीश सिंह की हत्या हो गया है, आज रजनीश सिंह की हत्या पर अगर हम मुंह पे टेप चिपका ले और हम इस डर से नहीं जाए, उनके आवाज नहीं उठाए कि हम पे FIR हो जाएगा और हम जेल में चल जाएंगे, तो कितने रजनीश सिंह की हत्या कर दिया जाएगा। अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं, अब चुप नहीं होंगे। सर के पानी उसके ऊपर पार कर रहा है मुख्यमंत्री जी। आप नालंदा में पिकनिक मनाने कल गए थे, लेकिन आपका 5 मिनट का टाइम नहीं था कि अस्थामा में चले जाएंगे। और अस्थामा का स्थानीय विधायक महोदय, आप सवर्ण के वोट के जो बपौती समझ के जीत जाते हैं अस्थामा से ना, इस बार औकात बता देगा सवर्ण समाज आपको। जाने से डर रहे हैं ना? अरे 36 घटना को आप जाने से वहां डर रहे हैं ना? पीड़ित परिवार से बात करना आप उचित नहीं समझ रहे हैं ना? याद रखिएगा, ये रजनीश सिंह की हत्या नहीं है, बल्कि सवर्ण समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा घात है। और 90 की लड़ाई और 90 के दशक में मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को ढकेलना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं, आप हाथ खड़ा कर लीजिए। आप गृह मंत्री हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नालंदा जिले के घर आपका है, आप हाथ उठा लीजिए ना कि मेरा जो सरकार है, मेरा जो प्रशासन है, सिर्फ सवर्ण समाज के लिए काम नहीं करेगा। मेरा सरकार, मेरा प्रशासन सवर्ण समाज के न्याय नहीं देगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं अपने लड़के अपने ताकत से हम अपना न्याय ले लेंगे। आपकी जरूरत हमको नहीं है। तो देखिए, बिहार में पहले कहीं कुछ होता था, मर्डर होता था, कहीं रेप होता था, ज्यादातर न्यूज वाले पहुंच जाते थे। मैं अपने को भी ले लेता हूं इसमें और पूरे बिहार के सभी को ले लेता हूं। बहुत कम लोग जा रहे हैं आवाज उठाने के लिए इन सब मुद्दों पे। हालांकि लव चव अफेयर जो चल रहा है उस पर ज्यादा लोग दिखा रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक बड़े पत्रकार को, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को जब फंसा दिया गया, तो लोग डर रहे हैं कि कहीं जब मनीष कश्यप को फंसा दिया गया, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, इन्हें से लगा दिया गया, तो फिर छोटे मोटे जो लोग हैं, छोटे मोटे पत्रकार हैं, को भी फंसा दिया जाएगा। इस वजह से तो कहीं ज्यादा आवाज नहीं दब गई है। आप मनीष कश्यप आप डर गए हैं? नहीं, हम देखिए डर काहे नहीं डरेंगे भाई, सबको डर रहा है। अरे एक मनीष कश्यप जेल में गया है, 1 लाख मनीष कश्यप पटना में चिल्ला रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है? अरे एक मनीष कश्यप को आप ठिकाना लगा दिए, एक मनीष कश्यप से लगा दिए ना। और सच परेशान होता है और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हम उसके वंशज हैं जो हर लोगों से लड़ाई लड़े हैं। मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं वीर कुंवर सिंह का वंशज हूँ, मैं परशुराम का वंशज हूँ। किसी के सामने घुटना अपने स्वाभिमान के समझौता नहीं करते हैं। बिहार का एक कोर्ट, बेतिया का एक कोर्ट कहता है कि मनीष कश्यप को लाइए, डेट पे डेट दिया जाता है, फिर भी तो नहीं लाता है तमिलनाडु का कोर्ट। इसका मतलब क्या, बिहार के कोर्टों का वैल्यू नहीं है? आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 5 साल ना चलेगा? अरे 5 साल आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलेगा, अब 5 साल के बाद आप कहाँ जाइएगा? आज जो मनीष कश्यप का आप नहीं लाए हैं और ये जनता ठान ले कि आपको सरकार में नहीं लाना, तो आप क्या कीजिएगा? मनीष कश्यप तो 1 साल के बाद छूट के आएंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपको है कि आप सरकार बना लीजिए। दावे के साथ कह सकते हैं कि अगली चुनाव में बिहार सरकार जो गिर जाएगी। पक्ष के नेता पक्ष के साथ नहीं, चुनाव में और पक्ष के नेता पक्ष के साथ, बिहार के जनता गरीब के साथ। बाकी इन लोग को जो करना है कर लीजिए। रजनीश सिंह के हत्यारा और रजनीश सिंह की हत्या करने वाले अगर जेल के सलाखों के पीछे नहीं गए, जिस प्रकार से रजनीश सिंह का काट के हत्या कर दिया गया प्रशासन, और यहाँ जो लाइन ऑर्डर की बात करते थे, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जिस प्रकार से
अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको हम भारत रत्न का पुरस्कार का मांग करेंगे। कैसे मुख्यमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए जिनके राज्य में घटना पर घटना घटते जाता है। नहीं, देखिए, किसी समाज की बात हो, अगर इंसाफ की बात आती है तो मिलनी चाहिए, चाहे वह दलित हो या फिर स्वर्ण हो या फिर कोई जात हो, कोई धर्म हो। अगर जहां इंसाफ की लड़ाई होगी, हर सभी को, चाहे किसी भी जात का हो, जाकर लड़ना चाहिए। जरूरी थोड़ा है कि वहाँ स्वर्ण नहीं जाएगा, सिर्फ हम सुबह नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, दूसरा कोई नहीं कहा गया जी भाई साहब? नहीं जा सकता। सुनिए, रुकिए, दूसरा कहाँ गया? जाना चाहिए था कि नहीं? सुनिए, नाम लेके बताते हैं, संतोष भेनु यादव जाता है ना, वहाँ मर्डर जाता नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, वो भी अपराध था, ठीक है ना, अपराध था, उसका सजा तुरंत पुलिस दिया, 2 दिनों में गिरफ्तार किया, 2 दिन यानी 48 घंटा के अंदर, ठीक है, उसको सजा मिला। उसके बावजूद वो गया वहाँ तोड़फोड़ किया, फिर भी हम उस चीज को गलत नहीं ठहराए। हम बोले कि जो इस तरह का कुकृत किया है उसको सजा होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, उसको जो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए वो हो। लेकिन कहाँ है छेद प्रकाश, कहाँ है विकास राज, कहाँ है संतोष रेणु? क्यों नहीं गया जी? काट दिया है, ठीक है ना। जब आप पता है वो मुर्गा को भी काटता है ना तो काट के दबा देता है, उसमें आंख इधर कर लेता है, नहीं देख पाता है इंसान, भले उसको खा लेता है लेकिन देख नहीं पाता है। और दीना दीनी चाकू से, छुरी से पूरा गांव घेर करके उसको काट दिया। आज तक आवाज नहीं उठ रहा है। कौन आवाज उठाएगा? हम ही ना आवाज उठाएंगे। देखिए, जो भी आपकी राय हो इस पूरे घटना को लेकर, पूरा बिहार में कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी चाहिए और सदन में भी आवाज़ उठनी चाहिए। जो कि नेता है, कहते हैं वोट के टाइम तो स्वर्ण और बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने समाज की आते हैं तो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। उन लोगों से भी कहूँगा कि अगर आपकी और कोई अपने समाज को देख रहा है तो आपको भी अपने समाज को देखना चाहिए, इस मुद्दे को समाज में उठाना चाहिए, सदन में उठाना चाहिए, ताकि उनके जो बच्चे रो रहे हैं बिलख के, उनका पिता, उनकी माता, उनकी बीवी रो रही है, उन सभी को इंसाफ मिल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं आप? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के हैं वो जितने तत्परता से समस्तीपुर में जहरीली शराब से कौन मरता है, मोतिहारी में जहरीली शराब से कौन मरता है, नालंदा में जहरीली शराब से कौन मरता है, जितनी तत्परता से आपकी गाड़ी स्पीड में चलना शुरू कर देता है उतनी तत्परता से आप नालंदा जाइए और रजनीश सिंह के हत्यारा के लिए आप आवाज उठाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन विजय सिन्हा जी वहाँ पहुँच जाएंगे उनके परिवार को न्याय मिल जाएगा। चलिए, इंसाफ की लड़ाई में आप सब समर्थन करें, इस परिवार के लिए एक कम से कम पोस्ट करें ताकि उस परिवार को इंसाफ मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।